अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज मैं आप लोगों को एसएमसी जो है उसमें काफ़ी जो कॉमन मिस्टेक्स लड़के करते हैं या क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो क्लियर करने वाला हूँ। मतलब सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज करूँगा और डिटेल में आसान तरीके से समझाऊँगा, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं आपके, एफवीजीज हैं आपके, सप्लाई डिमांड लेवल्स हैं आपके, ठीक है, कि कब कौन सी चीज़ आपने देखनी है स्ट्रक्चर मैप करते हुए। स्ट्रक्चर मैपिंग चले समझ आ गई आपको, लेकिन इजी वे में आप करंट मार्केट में वो चीज़ें कैसे अप्लाई करेंगे, कब कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा काम देगी कब नहीं देगी, ये चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। और आपके जो वैलिड पुल बैक्स और इंड्यूसमेंट और में जो स्ट्रक्चर मैपिंग के मसले मसाइल आ रहे हैं वो सारे डिस्कस करूँगा। देखें, एक तो लड़के जो ख़ास गलती करते हैं ना वो ये है, सबसे पहले मैं आपकी सप्लाई डिमांड लेवल्स पे आ जाऊँ। देखिए, स्ट्रक्चर मैपिंग अगर हम करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मार्केट इस तरह से आपकी जा रही है, ठीक है, अप ट्रेंड में। अब अप ट्रेंड में आपकी जो भी लड़के मतलब ये करते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे, अब अप ट्रेंड में आपकी सप्लाई बनेगी नहीं, कोई भी आपकी सप्लाई नहीं है। अप ट्रेंड में आपकी सप्लाई काम नहीं करती, ना कोई रेजिस्टेंस काम करेगी, और ना ही अप ट्रेंड में कोई आपका रेजिस्टेंस का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। हाँ, कुछ सिचुएशंस में बनेगा, वो भी मैं डिफाइन करता हूँ। अब देखिए, अप ट्रेंड में आपके पास सिर्फ डिमांड लेवल्स बनते, सप्लाई लेवल्स नहीं बनते, क्योंकि आपकी हायर लो डिमांड है और लोअर हाई सप्लाई है। लोअर लो और हायर हाई कुछ भी नहीं कहलाएंगे, वो सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगी, और वो भी वीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ठीक है। देखिए ना, अप ट्रेंड तब भी कंटिन्यू रहेगा ना जब रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक होंगे, और डाउन ट्रेंड तब भी कंटिन्यू रहेगा जब आपके सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होंगे। अदरवाइज तो ट्रेंड चलेगा ही नहीं, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट आ जाएगी आपकी। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे मैं आऊँ, मार्केट आपकी अप गई, ठीक है, और एक चोटी बनाकर वैलिड पुल बैक लिया, ठीक है, और ये हायर हाई आपका कंफर्म हो गया। अब इस हायर लो और हायर हाई के दरमियान मार्केट जो भी करेगी वो आपको कुछ भी नहीं कहलाएगा इस टाइम फ्रेम पे, जो 1 घंटे का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइम फ्रेम में ना ये लोअर हाई है, ना यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना कोई सप्लाई लेवल है, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं बन रहा। तब बनेगा जब या तो ये लेवल आपका ब्रेक हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला लेवल आपका ब्रेक हो, या ये वाला लेवल आपका ब्रेक हो। ये दो लेवल्स के दरमियान मार्केट जो भी बनाए वो इंटरनल स्ट्रक्चर में होगा। 1 घंटे पे हैं हम, 15 मिनट पे आ जाएंगे तो ये लेवल्स आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में ऐड होंगे, ठीक है। अदरवाइज ये उस टाइम फ्रेम पे कुछ भी नहीं है 1 घंटे पे। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखें ना, ये चार्ट आपका एक्सपेंड हो गया है। अब ये लेवल्स, अब 1 घंटे पे भी हम आएंगे तो इसके अंदर भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर था, हायर लो हायर हाइस थे। तो यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ 15 मिनट पे, ना कि 1 घंटे पे। तो अब मसला ये कि लड़के कंफ्यूज होते हैं कि हम 1 घंटे के स्कैल्पिंग में हमने करनी, तो 1 घंटे के स्ट्रक्चर को हम मैप करेंगे छोटे टाइम फ्रेम। देखिए, आपने स्कैल्पिंग करनी 15 मिनट पे, ये लेवल्स मार्क करें। अब देखें ना, आपका लेवल ये सप्लाई का है, क्यों? क्योंकि ये लोअर हाई है आपका 15 मिनट पे, 1 घंटे पे तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आप शॉर्ट की ट्रेड लोगे तो ये आपकी गलती होगी। क्यों गलती? है कि ये लेवल जो था ये तो डिमांड लेवल है ना आपका 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप मार्केट आए, आप शॉर्ट की ट्रेड ले रहे हो, ये गलत ट्रेड है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये कि ये हायर लो बड़े टाइम फ्रेम की या एक मेजर की लेवल है, यहाँ से मार्केट पंप करके आपकी ट्रेंड रिवर्स कर सकती है। अब आपने ट्रेड जो लेनी है, फर्ज करें मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहा था, तो मैंने डायरेक्ट ये आपका डिमांड लेवल देखकर ट्रेड नहीं लेनी। पहली चीज़ तो आपने ऐड करनी, मैं आपको ऐड करवाता हूँ ये चीज़। ये आपका जो मैंने वीडियो अभी अपलोड की थी, ये वाली, ये इंडिकेटर वाली कंफर्मेशन आपने ज़रूर लेनी। दूसरा, ये क्या टाइम्ड आउट, अच्छा, दूसरा ये चीज़ कि आप अगर 1 घंटे पे यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, एसएमसी की बेस पर कंफर्मेशन लेनी, तो आप देखिए कि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो। अगर 15 मिनट पे यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, इसका मतलब यही है ना 15 मिनट पे ट्रेंड डाउन से अप शिफ्ट हो रहा है, और इसकी वजह ये थी कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक हायर लो की डिमांड थी, वहाँ से मार्केट पंप कर रही है, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। अब मार्केट नीचे आए, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। अब देखिए ना, ट्रेंड आपका
15 मिनट पे अप का है। अप ट्रेंड के लिए यहाँ पर एक हायर लो से लेकर ये था लोअर लो, ठीक है, 15 मिनट पे, लेकिन इसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। इसकी करेक्टरिस्टिक, इसकी तमाम तर जो क्वालिटीज़ होंगी वो हायर लो वाली होंगी। क्यों हायर लो? ये है तो लोअर लो, नाम इसका लोअर लो, लेकिन इसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब असल बाइंग आपकी यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी करेगा, ठीक है। अच्छा, इस लोअर लो और इस हायर हाई के दरमियान ऑर्डर ब्लॉक आ सकते हैं। मैंने ऑर्डर ब्लॉक बताए थे ना, एक हायर लो और हायर हाई के दरमियान 2 से 3 ऑर्डर ब्लॉक्स आपके बन सकते हैं। लेकिन एक हायर लो से हायर हाई, एक हायर लो से हायर हाई के दरमियान डिमांड एक ही आपकी होती, डिमांड एक ही होगी, एक हायर लो से हायर हाई। सप्लाई तो होगी नहीं ना हायर लो और हायर हाई के दरमियान, डिमांड आपकी एक ही होगी। लेकिन आपके ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर यहाँ पे भी पाया जा सकता है, यहाँ पे भी पाया जा सकता है, यहाँ पे भी पाया जा सकता है। 3 ऑर्डर ब्लॉक्स पाए जा सकते हैं। अब कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, वो ये प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। ये वाली एसएमसी कोर्स की ये प्लेलिस्ट देखेंगे आपको समझ आएगी। फिर भी मैं ऑर्डर ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं एक बार सप्लाई, डिमांड और इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लूँ। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई कि नहीं आई कि आप ट्रेंड में हायर लोस बनते हैं, सप्लाई कोई नहीं बनती। अब मैं 1 घंटे पे देखूँ, सिर्फ आपकी डिमांड है, कोई सप्लाई इधर है ही नहीं। 15 मिनट पे ये सप्लाई लेवल था, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि बड़े, आपने हमेशा प्रायोरिटी देनी है बड़े टाइम फ्रेम की लेवल्स को, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे आप एज ए सेकंड कंफर्मेशन ट्रेड्स लेते हैं। अब देखिए चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मैं तब ट्रेड लूँगा आपकी, ठीक है ना। तब तक मुझे इंडिकेटर भी मेरे बता चुके होंगे यहाँ पे, वो वाले जो मैंने ऐड किए एसएमसी में। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं जो मैं अभी ऐड करवा रहा हूँ। अच्छा, अब ये मेरे कोई सप्लाई नहीं है, ये सिंपल एक रेजिस्टेंस है। अगर ट्रेंड अप का है तो ये कोई स्ट्रॉन्ग आपकी सप्लाई नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड आप तब लेंगे जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर हो, ठीक है ना, चेंज ऑफ करेक्टर नीचे को, तब आप ट्रेड लेंगे शॉर्ट की। और ये इंडिकेटर भी बता रहे हो, लेकिन अब ट्रेंड में शॉर्ट की ट्रेड आपने लगानी तो टारगेट छोटे रखने। क्यों? बड़े टारगेट्स हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ से क्या हो सकता है, क्या ज़्यादा चांसेस हैं कि एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करे, मार्केट ऊपर जाए, रेजिस्टेंस लेकर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ये ब्रेक कर दे, ठीक है ना। आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये एक हायर लो का काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये मतलब जिसको थोड़ा सा इसमें अकल लगानी पड़ती है, काफ़ी बारीकी की चीज़ें हैं, ठीक है। ये समझ आई कि नहीं आई? 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग देखिए, ट्रेंड एक, मैं फिर से थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन कर दूँ, है बड़ा सिंपल, बस थोड़ा सा आपने, ये आपका एक हायर लो से हायर हाई बना ना, ट्रेंड तो अप का है, 1 घंटे के पे ट्रेंड अप का है। लेकिन मैं अगर 15 मिनट पे आऊँगा, ठीक है, किधर गया चार्ट, एक सेकंड, ये चार्ट आपका बड़ा, ठीक है, ये ट्रेंड आपका अप का था। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आया, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ट्रेंड डाउन को शिफ्ट हो गया। लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो ये हायर लो से सपोर्ट लेने आ रही है, कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे होगा, वहाँ से सपोर्ट लेने के लिए आ रही। समझ आई कि नहीं आई? तो आप 1 घंटे पे ट्रेड लेना चाह रहे हो, फिर भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे सेकेंड कन्फर्मेशन के लिए कि यहाँ पर ट्रेड मेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप तब बनेगा जब हायर लो पे, जब इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, तब मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा। अब 2 कन्फर्मेशन हैं, एक तो हायर लो 1 घंटे की आपकी सपोर्ट, दूसरा छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड आ रहा था 15 मिनट पे, तो उसने ट्रेंड आपको शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक बड़ा टारगेट लगा सकता हूँ। समझ आई कि नहीं? साथ में आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो, ये इंडिकेटर वाली सेटिंग। और अब इसमें आपको अगर ये है कि भाई मुझे लालच आता है, ठीक है, मेरा टीपी कहाँ पे लगाऊं, प्रॉफिट में अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता हूँ, तो फिर ये वाली स्ट्रेटजी साथ ऐड करें, ठीक है। चाहे फिर मार्केट आपकी यहाँ से पंप होकर यहाँ से भी नीचे गिर जाए तो आपको मसला नहीं होगा, ठीक है ना। और या फिर यहाँ से पंप करते आगे नया ऑल टाइम हाई बना दे, फिर भी आप मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर निकलोगे।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब समझ आई। इंटरनल स्ट्रक्चर और छोटे टाइम फ्रेम पर हम क्यों जाते हैं, चाहे हम 1 घंटे पे ट्रेड ले रहे हैं। समझ आई कि नहीं आई। और बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों करते हैं। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं मज़ीद नीचे आता हूँ। अब देखिए मार्केट आपकी यहाँ पे चल रही है सिंपल, ठीक है। अब देखिए आपका प्रीवियस हायर हाई कौन सा था, ये आपका एक हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी तो ये स्वीप किया है। आपका हायर हाई यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन हायर लो मेन आपका किधर पड़ा हुआ है। वैलिड पुल बैक्स की बेस पे बात करूँ तो मेरा एक सेकंड, नहीं इस टाइम फ्रेम पे तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर भी हुआ है डाउन को, क्योंकि वैलिड पुल बैक आपका ये था, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हायर लो ये था, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ट्रेंड आपको यहाँ पे पता चल गया डाउन का है। लेकिन साथ में आप हीट मैप को देखोगे तो आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी वो ग्रैब हुई है, कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ। ट्रेंड तब से ही डाउन का है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। ये सारी आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आई है, ना कि यहाँ पर कोई चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा हुआ है। मार्केट वैसे तो एक ओवरऑल देखे तो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, 51-52-50 51-52-50, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जोन में। इसके बाद एक्सपेंशन जोन आएगा, वो चाहे डाउन की तरफ हो चाहे अप की तरफ हो, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अब मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन जोन्स में भी मैनिपुलेशन होती है। ये लेवल आपका, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लेकर आपका मार्केट पंप कर सकती, ठीक है। ये पूरा जोन वैसे मैंने ऐड आप लोगों को करवाया हुआ है 49,200 से लेकर और 49,800 के राउंड अबाउट, ठीक है। ये वाला जोन ही मैंने ऐड करवाया था ना, हाँ ये जोन। ये तो वैसे मैं 1 घंटे पे हूँ, 4 घंटे या 1 दिन पर आ पाएंगे, मैंने लेवल्स मार्क करवाए हुए हैं। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई। अब मैं अगर आऊँ आपके 1 दिन के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक तरह से समझ आए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए एक हायर लो, ये आपका हायर लो पॉइंट है और ये आपका हायर हाई कंफर्म हो चुका है, हाईएस्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, ये वैलिड पुल बैक तो हो चुका है ना, तो ये आपका हायर हाई है। अब एक हायर हाई और हायर लो के दरमियान हमारी ट्रेडिंग कहाँ पे लाई करेंगी, इसमें आपको ऑर्डर ब्लॉक्स काम देंगे। अब हायर लो आपका डिमांड लेवल कौन सा है, ये सप्लाई तो है ही नहीं इसमें। सप्लाई तो तब बनेगी ना जब ट्रेंड डाउन को शिफ्ट होगा, ट्रेंड इस तरह से आपका चेंज ऑफ करेक्टर दे, आपका हायर लो ब्रेक हो, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो, ठीक है, फिर ये लेवल सप्लाई लेवल्स कहलाएंगे। समझ आई कि नहीं। इसके अंदर भी सप्लाई लेवल इंटरनल स्ट्रक्चर में आपके बनेंगे, लेकिन मैं 1 घंटे पे हूँ, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे हूँ, फिर ये सप्लाई लेवल और ये सप्लाई लेवल्स आपके बने। समझ आई कि नहीं आई। तो हर जगह पे सप्लाई डिमांड दोनों नहीं बनती, ट्रेंड को पहले देखना होता है। अब यहाँ पर इस हायर लो और हायर हाई के दरमियान मेरा ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जो अनमिटिगेटेड है। देखिए अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स आपके जो है वो लाई कर रहे हैं जी, हाईएस्ट ये वैलिड पुल बैक था आपका, इसके अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, हाईएस्ट कैंडल का ये लेवल आपका एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, मजीद कन्फर्मेशंस मिलेंगी। मार्केट कभी भी ज़िंदगी में इस लेवल पे आएगी, यहाँ से रिजेक्शन तगड़ी देखने को मिल सकती। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आपके पास जितनी भी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन आ जाए, अंधाधुंध यहाँ पे नहीं बाइंग करेंगे हम। फिर 1 घंटे पे 15 मिनट पे देखेंगे इस लेवल पे आए, ज़ाहिर सी बात इस लेवल पे आने के लिए ट्रेंड डाउन ही होगा ना। जब डाउन से ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम पे आपको शिफ्ट हो, साथ में हमारे इंडिकेटर्स कंफर्मेशन दे, फिर हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। इससे क्या होगा, अगर मेरा एनालिसिस गलत भी था, यहाँ से फर्ज करें एनालिसिस गलत नहीं होता, एनालिसिस होता है प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। कुछ की लेवल एनालिसिस गलत सही वाला सीन नहीं है। हाँ अप्लाई आप गलत कर रहे हो फिर होगा, एनालिसिस सही है, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करे, फर्ज करें नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एनालिसिस गलत था, आप तो एक ही मेथड यूज़ कर रहे हो, कई बार वो काम करेगा कई बार नहीं, लेकिन साथ सेकंड कन्फर्मेशंस थर्ड कन्फर्मेशंस हम लगाएंगे तो हमारे ज़्यादातर जो स्टॉप लॉसेज हैं वो हिट ही नहीं होंगे। फर्ज करें मार्केट एकदम ही इसको ब्रेक करेगी तो हमें सेकंड कन्फर्मेशन मिली नहीं, तो हमने ट्रेड भी नहीं ली। समझ आई कि नहीं आई। तो ये आपकी सप्लाइड। अब मैं 15 मिनट पे आ गया हूँ, अब चेक करें आपके ये डिमांड लेवल्स थे। अब एक चीज़ मज़ीद इसमें मैं ऐड करवाता जाऊँ, एक सेकेंड मैं यहाँ पर आऊँ। ये देखिए ये आपका हायर हाई था, ये हायर लो था। अब चेक करें मार्केट हायर लो पे आई,
ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक आपका पुल बैक लिया, लेकिन यहाँ से दोबारा आपको मैनिपुलेट कर गई। अब यहाँ ये एग्जांपल थी जो मैं वो इंडिकेटर्स वाले लेक्चर में समझाने लगा था कि कई बार आपकी ये सेकंड कंफर्मेशन भी आपको फेल कर देती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वो काम देगी। जैसे कि ये हायर हायर लो था, इसने आपको काम दिया, यहाँ पे ये प्रॉफिट आप लेकर निकले। अब 15 मिनट पे हैं, वो ख़ास प्रॉफिट नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर ट्रेडर यहाँ पर अपना 30 35 40% निकाल सकता था। खैर, अच्छा, उसके बाद तो चेंज ऑफ करेक्टर आपका हो गया, ट्रेंड वैसे ही रिवर्स हो गया। फिर आप डाउन की ट्रेडिंग जितनी भी ली होंगी मैक्सिमम आपकी प्रॉफिट में गई होंगी। अच्छा, खैर, मैं जो मेन चीज़ यहाँ पे बताने लगा था वो ये थी कि ये पॉइंट चेक करें, ये आपका हायर लो था। किधर गया हायर हाई? ये पॉइंट आपका हायर लो था। वैलिड पुल बैक्स की बेस पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पर मैं इंडिकेटर लगाता हूँ स्मूथ हाइकनैशी। ठीक है, स्मूथ हाइकनैशी मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब चेक करें, नहीं 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 नहीं, देखिए ये यहाँ पे भी फेल नहीं हुआ, यहाँ पर आपका ग्रीन रेड हुआ। ये चीज़ है, हालांकि मुझे लगा था यहाँ पर इसने फेल हो जाना था सेकंड कंफर्मेशन ने, लेकिन नहीं फेल हुई। काम देती हैं कि नहीं देती हैं ये। अच्छा, लेकिन इस तरह फेल भी हो सकती। चले मैं साथ में लगाता हूँ इंडिकेटर वो वाला, यार क्या नाम था, हाँ, ADX एंड DI, ये इंडिकेटर भी हमने ऐड किया था। ये स्मूथ हाइकनैशी ने आपको लॉस नहीं करवाने दिया। देखे ना, यहाँ पर रेड थी, ग्रीन होता तो हम यहाँ पर एंट्री लेते ना। मार्केट नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ पे आपका ग्रीन लेवल आया, यहाँ पे ग्रीन होना स्टार्ट हुआ था। इंडिकेटर ADX जो है, एक सेकेंड, ये चेक करें, ADX ने भी यहाँ पर कोई आपको क्रॉस ओवर नहीं दिया, यहाँ पे क्रॉस ओवर दे रहा है इस लेवल पे। ठीक है ना, इस लेवल पे आपको क्रॉस ओवर दे रहा है, यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही थी इस लेवल पे। अब देखिए इस लेवल पे एंट्री बनी, ये सारा आपका प्रॉफिट था, ये सारा। ये स्कैल्पिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 1.43%। ये वो लेवल्स मैं गिनवा रहा हूँ जहाँ पर मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे इंडिकेटर और सेकंड कंफर्मेशन फेल हो जाती, लेकिन वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट ही दिया है। और ब्रेक, अगर आपने TP हिट नहीं किया, आप फिर भी ब्रेक इवन पे यहाँ पे निकल सकते थे। ठीक है ना, देखे ना, यहाँ पर मैंने वैसे भी लेक्चर में बताया था कि आपकी यहाँ पर मैनिपुलेशन होगी 1 घंटे में, यहाँ से मार्केट वैसे ही गिरने वाली, लाइव लेक्चर में बताया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम निकल जाते, या तो प्रॉफिट लेकर निकलते या ब्रेक इवन पे निकल जाते। ये चेक कर लें, ये सेकंड कन्फर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रही हैं। वैसे तो मैं दिखाने लगा था कि यहाँ पे फेल कैसे होती है और आपको कैसे रिजल्ट देते, लेकिन उसने यहाँ पर भी आपको फेल नहीं होने दिया। देखिए ना, हायर लो पे एंट्री तब भी लूँगा ना जब मेरे इंडिकेटर साथ बताएंगे सेकंड कन्फर्मेशंस। उन्होंने नहीं यहाँ पे बताया। हाँ, यहाँ पे बता सकते थे एक सिचुएशन में कि यहाँ पर मैं एंट्री 15 मिनट पे देख रहा हूँ और इंडिकेटर में 5 मिनट पे देखता तो यहाँ पर फेल हो जाना था, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे वो फेल नहीं हुए। फेल हो भी जाते तो छोटे टाइम फ्रेम पे फर्ज करें तो इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर फेल नहीं हुआ। छोटा टाइम फ्रेम आप सेकंड कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं कि एनालिसिस 15 मिनट पे लिया, छोटे टाइम फ्रेम पर आकर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस हिट हो जाता आपका, लेकिन कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर चले हिट हुआ तो यहाँ पर तो आपको प्रॉफिट दे दिया ना इस पॉइंट पे, समझ आई कि नहीं? यहाँ पर तो प्रॉफिट मिला आपको। उसके बाद आपका नया हायर हाई बना ही नहीं, आप निकल गए। उसके बाद आपका हायर लो ब्रेक हो गया। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर का पता चल गया, उसके बाद तो आप ले ही शॉर्ट की ट्रेड्स रहे हैं ना। तो ये चीज़ थी आपकी हायर लो और लोअर हाईज। अब देखें, आपका हायर लो यहाँ पर बना, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब ये हायर हाई जो था, ये है तो हायर हाई, लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? लोअर हाई की। चेक करें, अब यहाँ पर आपको इंडिकेटर ने कैसे बचाया होगा? यहाँ पर आप चाहे छोटा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर लें फिर भी मैनिपुलेट नहीं होगी। ये पॉइंट तो आपका लोअर हाई था ना, रेजिस्टेंस यहाँ पे मिली, बताया था ना। हायर लो जो है, ठीक है, या हायर जिस पॉइंट के बाद चेंज ऑफ करेक्टर हो, फर्ज करें हायर हाई के बाद चेंज ऑफ करेक्टर हो गया डाउन को, तो वो हायर हाई की करेक्टरिस्टिक्स सप्लाई रेजिस्टेंस की हो जाएंगी।
ठीक है ना। सप्लाई की हो जाएंगी स्ट्रांग वाली, और हायर लो के बाद चेंज ऑफ करेक्टर आपको हुआ है तो वो हायर लो जो था, सॉरी लोअर लो के बाद चेंज ऑफ करेक्टर आपकी तरफ हुआ है, नाम उसका लोअर लो है लेकिन करेक्टरिस्टिक्स उसकी हायर लो वाली हैं। ठीक है ना, उसका ऑपोजिट ये, इसने आपको यहाँ पर मैनिपुलेशन से आप कैसे बच सकते थे, मैंने बोला ना यहाँ पर स्मूथ हाइकन ऐसी लगाएं, यहाँ पर लगाएं। ठीक है, वैसे छोटे टाइम फ्रेम पे हमने यूज़ करनी, यहाँ पर आपको शॉर्ट की ट्रेड बता रहा है, स्टॉप लॉस ऊपर, तो ये सारा प्रॉफिट आपका। हालांकि मैं यूज़ इसको जिस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करता हूँ उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आकर इसको यूज़ करना होता है। देखें आपको कैसा इसने रिजल्ट दिया होगा। यहाँ पर आपको आपकी ट्रेड बता रहा है लेकिन हमने आपकी तो लेनी ही नहीं है ना, ट्रेंड के ऑपोजिट, हम तो डाउन की ट्रेड की तलाश में। यहाँ पर इसने आपको शॉर्ट बताना शुरू कर दिया इस लेवल में, ये सारा प्रॉफिट था। ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी ये आपको ब्रेक इवन पे निकालता है। हाल चले आप गंदे ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, लेकिन जब प्रॉफिट देता है 3-3% का दे रहा है, यहाँ पर एग्जिट बता रहा है आपको, समझ आई। तो ये मेरे भाई चीज़ें हैं। अच्छा अब ऑर्डर ब्लॉक्स पे मैं आऊँ, ये तो सप्लाई डिमांड लेवल्स हो गए, ये समझ आई कि नहीं आई। सप्लाई डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक में फ़र्क क्या है, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो सप्लाई डिमांड की बेस पे एंट्री लेंगे कम मिलेगी, ऑर्डर ब्लॉक्स आपको 2-3 अपॉर्चुनिटीज लेवल्स बताता है और बहुत ही नैरो करके हाई रिस्क रिवार्ड के साथ आपको बताता है। रिस्क रिवार्ड रेशो जो है आपकी बड़ी अच्छी आ रही होती है, रिस्क कम और रिवार्ड बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। ये फ़ायदा होता है आपके ऑर्डर ब्लॉक का। जैसे कि मैं इधर एग्जांपल दूं, ये इंडिकेटर भी रिमूव कर देता हूँ मैं यहाँ पर आया। अब देखें ऑर्डर ब्लॉक जो मिटिगेट आपका हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। ये लेवल, हाँ ठीक है, ये देखें ना प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं, ये एग्जैक्ट नहीं होगा, FVG ये भी आपका, हाँ ठीक हो गया। ये देखें ये एक वैलिड पुल बैक था, मैंने बोला ना वैलिड पुल बैक, ये हायर इस ये भी एज अ सपोर्ट ही काम करता है, इस तरह के वैलिड जो पुल बैक्स होते हैं। अब ये देखें यहाँ पर आपको एक एंट्री मिली, इसमें स्टॉप लॉस कितना है आपका 1.5%। अभी यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक को ऐड करूँ, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। अब क्यों माना जाएगा ये मैं इस टाइम फ्रेम पे तो नहीं है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। कौन से 15 मिनट पे आए, ये लेवल मैंने मार्क किया। अब ये तो है चीज़ प्रैक्टिस के साथ, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना मेरे भाई आप इसमें एक्यूरेसी लेकर आएंगे। ये चेक करें, हाईएस्ट कैंडल का लो तो ब्रेक हुआ, उसके बाद आपका ये जो कैंडल है ये नैरो होगी मजीद। ये जो कैंडल आपकी है ना ये वाली ग्रीन, ये एज ए ऑर्डर ब्लॉक काम कर रही है, ये ग्रीन कैंडल। अब देखें इसकी बेस पर अगर मैं कहीं पे एंट्री लूंगा, वैसे तो ये मिटिगेट ही नहीं हुआ अभी तक, ये मिटिगेट ही नहीं हुआ अभी तक, वैसे होने वाला था, बच गया। ये देखें ना इस ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे अगर मैं एंट्री लूंगा ना तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री और इसमें स्टॉप लॉस कितना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर यार आकर इसने मिटिगेट कर दिया था, यहाँ पर आकर इसने मिटिगेट किया, ठीक है। वैसे तो वैलिड पुल बैक भी हम ये डाल लेते ना, ये वाला पूरा ही, फिर तो मिटिगेट हो गया था, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये तो आपका ऐसा डिमांड लेवल है ना, तो डिमांड लेवल, ये ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। डिमांड लेवल पे देखें आपका बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है, ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे छोटा, लेकिन डिमांड लेवल का बेनिफिट ये है कि आपकी ट्रेड मिस होने से बचा देता है, और डिसएडवांटेज ये है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा लगेगा। ऑर्डर ब्लॉक में ये स्टॉप लॉस इतना छोटा लगेगा कि आपकी 10 में से 8 ट्रेडें भी लॉस में चली जाएं और 2 ट्रेडें भी टीपी में चली जाएं, आप मैक्सिमम प्रॉफिट में आते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस ही बड़ा छोटा लगा होता है। इसमें आपका स्टॉप लॉस कितना लग रहा है 0.4%, और टीपी उसके इवज में कितना है। चले हम इस रेजिस्टेंस पे अगर निकलना चाहें इस लेवल पे, तो फिर भी हमारा टेक प्रॉफिट 2.18% है। रिस्क का कितने गुना रिवार्ड है खुद भी आइडिया लगा लें। तो ये मेरे भाई ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई डिमांड में फ़र्क है और उसका फ़ायदे और नुकसान है, ठीक है ना। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कभी आपको डिमांड सप्लाई काम देगी, कभी ऑर्डर ब्लॉक काम देंगे, तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से यूज़ करने। जब आपको डर हो कि भाई
ये लेवल मार्क करें, ये चेक करें, ये अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक अगर रखूँ ना, ये वाला लेवल, ये कैंडल ऊपर एफ वी जी भी है, एफ वी जी पूरा फिल नहीं हुआ था, एफ वी जी भी है आपका, और ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड है ये वाला। आगे चेक करें आपको कितना परफेक्ट इसने काम दिया और कितना छोटा स्टॉप लॉस था। साथ में आप सेकंड कंफर्मेशन ऐड करें ऑर्डर ब्लॉक में, तो कितनी हाई एक्यूरेसी आपको मिलती है, खुद आप आइडिया लगा लें। ये हायर हाई पॉइंट था, ये हायर लो पॉइंट था, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने बताया हुआ। ये चीज़ें नहीं अगर समझी तो ये प्ले लिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, रिवाइज चीज़ें कर रहा हूँ। एसएमसी कोर्स देके आपको एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक का पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और एफ का क्या काम होता है, देखिए ना, एफ ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए एफ होना ज़रूरी है। मैं इसको ऐड करूँ ना, ये देखिए ना, एक कैंडल और दूसरी कैंडल के दरमियान गैप था, वैसे तो ये फिल हो गया एफ ये आपका एक एफ था, ठीक है। होने को ट्रेड आप इस पे भी ले सकते थे 10-30 पॉइंट पे, लेकिन इतने यार अकल नहीं काम करती उस टाइम करंट मार्केट में, इतनी बारीकी में नहीं किया जाता। या ये एफ था। एफ के दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के ऊपर एफ होना लाजमी है। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ना, ये कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक की, सॉरी ये कैंडल है ना मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। इसके ऊपर वाली कैंडल पे एफ होना ज़रूरी है, ठीक है ना। नहीं होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड नहीं कहलाएगा। ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल होगी, ठीक है। ऊपर वाली कैंडल में एफ है, मतलब फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप है उनकी विक्स के दरमियान, तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको काम देगा। ये ऑर्डर ब्लॉक की पहचान के लिए एक एफ यूज़ होता है। दूसरा इसलिए यूज़ होता है कि हमें पता होता है कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है, तो मार्केट उसको फिल करने के लिए आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर आऊँ, 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, यहाँ पर अगर आऊँ मैं, ठीक है, तो मुझे पता था कि मार्केट में ये एफ क्रिएट हुआ है, तो मार्केट इसको फिल करने के लिए आएगी। ये एफ क्रिएट हुआ है, इसको फिल करने के लिए आएगी। ये एफ लेवल्स पड़े हुए हैं, इनको मार्केट फिल करने के लिए आज नहीं तो कल आएगी, ठीक है ना। और मुझे पता होता है कि हमें एक आइडिया हो जाता है कि आज नहीं तो कल, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिरेगी। हालांकि मैंने ये मार्केट यहाँ पे थी बताया था कि यहाँ से गिरेगी मार्केट, शॉर्ट की ट्रेड्स आप ले सकते हैं। लॉन्ग की भी बताए थे पॉइंट्स, वहाँ पे लॉन्ग करके भी प्रॉफिट हुआ और शॉर्ट करके भी प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट ये एफ आपके फिल करने के लिए आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि ये आज ही फिल हो जाए, कल ही फिल हो जाए, मे भी ये 2 साल बाद फिल हो, जैसे कि ये आपके एफ बने थे, ठीक है। मैक्सिमम तो आपके यहाँ पे फिल हो गए ना, ये सारे ही फिल हो गए। ये जो आपका एफ अनमिटिगेटेड रह गया था, मार्केट आई ना उसको फिल करने के लिए, तो ये हमें एक आइडिया होता है कि यहाँ पर इंस्टेबिलिटी पैदा हुई थी, तो मार्केट उसको फिल करने के लिए आएगी, ठीक है ना। मार्केट ने उसको फिल किया, ये एफ क्रिएट हुआ, मार्केट ने उसको फिल करके नीचे गिरी, ठीक है ना। तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट इस जोन में दोबारा से आएगी, इस लेवल्स इन लेवल्स को फिल करने के लिए। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है कि ये आपके ऑर्डर ब्लॉक, मेन जो इसका काम है ऑर्डर ब्लॉक के आइडेंटिफिकेशन के काम आते हैं। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो जिनमें लड़कों के क्वेश्चंस होते थे या गलतियां कर रहे होते थे, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ बताई कि एक हायर हाई और हायर लो के दरमियान आपकी डिमांड लेवल एक ही है उस टाइम फ्रेम में। ऑर्डर ब्लॉक 2 से 3 बन सकते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक में भी यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, ठीक है, एक यहाँ पे बनाओ। ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कौन सा होता है? ये एक्सट्रीम वाला कहलाता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी कभी कभी काम करता है। ये वाला जो है ये बहुत कम काम करता है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट भी मानी जा सकती है, ठीक है ना। इसलिए इस पर ज़्यादा हम डिपेंड नहीं करते, इन दो को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जो एक हायर लो और हायर हाई के दरमियान बनते हैं ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए ज़रूरी है प्रीवियस कैंडल को उसने लिक्विडिटी स्वीप की हो और अगली कैंडल में एफ आपका हो, तो वो ऑर्डर ब्लॉक आपका कहलाएगा एक हायर लो को और एक हायर हाई के दरमियान। अब ये नहीं करना कि ऑर्डर ब्लॉक आप ट्रेंड में रेजिस्टेंस के बना रहे हो,
अप ट्रेंड में सपोर्ट के ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट के ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, वो काम ही नहीं करेंगे। और अप ट्रेंड में शॉर्ट जो रेजिस्टेंस के ऑर्डर ब्लॉक है वो ना बनाया करें, वो आपके काम नहीं करेंगे। तो ट्रेंड को लेकर चलना, तो इसलिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएमसी में, ठीक है। तो वैसे भी कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेडिंग लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई होप ये चीज़ें आपको रिवाइज हुई होंगी और कुछ चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर रही थी वो आपको क्लियर होगी होंगी। तो भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।